तो साथियों, बीते 2 हफ्ते से भीषण लू प्रभावित राज्यों में नमी वाली हवाएं अब पहुंचने लगी हैं, क्योंकि एक पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के क्षेत्रों के ऊपर पहुंच चुका है। साथ ही साथ एक प्रेरित चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पंजाब और उससे सटे राजस्थान और पाकिस्तान के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। साथ ही साथ एक ट्रफ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर छत्तीसगढ़ होते हुए तटीय उड़ीसा तक बनी हुई है और एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे म्यांमार तट के आसपास के क्षेत्रों के ऊपर बना हुआ है। तो साथियों, इन सभी मौसमी सिस्टमों के कारण देश के कई राज्यों पर अब नमी वाली हवाओं का फ्लो बढ़ चुका है। अरब सागर से भी नमी इस तरह से पहुंच रही है और बंगाल की खाड़ी से भी इस तरह बिहार और छत्तीसगढ़ होते हुए उत्तर भारत के मैदानी क्षेत्रों तक पहुंच रही है। हालांकि अभी इन क्षेत्रों में बादल बनना शुरू नहीं हुए हैं, लेकिन पंजाब और उसके आसपास के क्षेत्रों पर सुबह के समय कुछ बादल डेवलप हुए थे और दोपहर के बाद या देर शाम से कई राज्यों पर बादल बनना शुरू हो सकते हैं और कई राज्यों में तेज आंधी तूफान के साथ बरसात की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के लिए शुरू हो सकती हैं। नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों और मौसम प्रेमियों, मैं मयंक राजपूत मौसम मंथन में आप सभी का स्वागत करता हूं और ये है 28 मई से लेकर 31 मई तक का मौसम पूर्वानुमान। तो साथियों, बीते 24 घंटों के दौरान भी देश के कई राज्यों में भीषण लू की स्थिति बनी रही और सबसे अधिक तापमान बीते 24 घंटों के दौरान श्री गंगानगर, जहां पर 48 डिग्री सेंटीग्रेड को भी पार कर चुका है और अन्य राज्यों में भी, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के कई क्षेत्रों में भीषण लू की स्थिति बीते 24 घंटों के दौरान भी बनी रही। हालांकि अब नमी वाली हवाओं के कारण इन क्षेत्रों में उमस वाली गर्मी परेशान करने लगी है और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि पिछले 2-3 दिनों से रुका हुआ था, उसने कुछ प्रोग्रेस की है और मध्य अरब सागर और पूर्वी बंगाल की खाड़ी के साथ साथ मध्य बंगाल की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों में यह आगे बढ़ा है और इसके आगे बढ़ने की परिस्थितियां अगले 2-3 दिनों के लिए अनुकूल बनी हुई हैं। तो साथियों, मानसून की प्रोग्रेस के बीच अगले 4 दिनों के दौरान देश भर का मौसम किस तरह से रहने की संभावनाएं, आइए जानते हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं उत्तर भारत से। तो उत्तर भारत में पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है और ज्यादा गतिविधियां हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और यहाँ पर हवाओं की रफ्तार 50-60 किलोमीटर प्रति घंटे तक जा सकती है। साथ ही साथ कुछ बादल राजस्थान के उत्तरी और पूर्वी जिलों में भी पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की बौछार गिरने की संभावना है और मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग से लेकर पूर्वी मध्य प्रदेश तक कई स्थानों पर गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा सहित गांगे पश्चिम बंगाल के पश्चिमी जिलों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं और बिहार सहित गांगे पश्चिम बंगाल के पूर्वी जिले और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ हल्की बरसात के साथ साथ कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की भी संभावना है। साथ ही साथ पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा सहित अरुणाचल प्रदेश में कई स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और विदर्भ के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ रायलसीमा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कई स्थानों पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी बादल पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ लक्षद्वीप सहित केरल, कोस्टल कर्नाटक और कोकण गोवा सहित मुंबई के आसपास के क्षेत्रों तक गर्जना के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां कोस्टल कर्नाटक से लेकर केरल और लक्षद्वीप के क्षेत्रों तक ही सीमित रहने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भारी तथा कहीं कहीं पर भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना आज बनी हुई है। यदि हम बात करें कल यानी कि 29 मई के मौसम की, तो साथियों 29 मई को उत्तर भारत के कई राज्यों में तूफानी हवाओं के साथ मध्यम से भारी वर्षा तथा कहीं कहीं पर ओलावृष्टि होने की संभावना है, जिसमें दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है और पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में कई स्थानों पर भारी वर्षा होने की भी संभावना
बनी हुई है। साथ ही साथ पहाड़ी क्षेत्रों में गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बौछारें गिरने की भी संभावना है। साथ ही साथ राजस्थान के उत्तरी जिले और पूर्वी जिलों में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। और कुछ गतिविधियां मध्य प्रदेश के ग्वालियर संभाग में भी हो सकती हैं, जहां पर गरजना के साथ तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और उड़ीसा सहित झारखंड और बिहार में गरज चमक और तूफानी हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर भारत के सभी राज्यों में हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। हालांकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की भी संभावना है। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश सहित विदर्भ और तेलंगाना में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ रायलसीमा में कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की भी संभावना बनी हुई है। और साथ ही साथ केरल सहित लक्षद्वीप, कोस्टल कर्नाटक, दक्षिण अंतर कर्नाटक और कोकण एंड गोवा में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और कुछ बादल सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन में भी पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। और अंडमान निकोबार द्वीपों में कई स्थानों पर मध्यम से भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब हम बात करते हैं 30 मई के मौसम की। तो साथियों, 30 मई को पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के तराई वाले क्षेत्रों में बरसात की गतिविधियों में कुछ कमी आ सकती है। हालांकि बरसात की गतिविधियां राजस्थान में कई इलाकों में बढ़ सकती हैं और पूर्वी राजस्थान के कई जिलों से लेकर पश्चिमी राजस्थान के कुछ एक जिलों और उत्तरी राजस्थान के कुछ एक जिलों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और मध्यम से तेज वर्षा दक्षिणी उत्तर प्रदेश के मथुरा, हाथरस और आगरा के आसपास के इलाकों में भी देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ सौराष्ट्र, कच्छ और गुजरात रीजन्स में भी गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। और मध्य प्रदेश के दक्षिण पश्चिमी हिस्सों को छोड़कर कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ हल्की तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। हालांकि कुछ बादल दक्षिण पश्चिमी मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में भी पहुंच सकते हैं और कहीं कहीं पर गर्जना के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। साथ ही साथ छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में कई स्थानों पर तूफानी हवाओं के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। हालांकि झारखंड और उससे सटे छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के कई क्षेत्रों में मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है। और उप हिमालय पश्चिम बंगाल सहित असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। हालांकि नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश के कुछ क्षेत्रों सहित तेलंगाना और रायलसीमा के कुछ एक इलाकों में गर्जना के साथ हल्की वर्षा हो सकती है। साथ ही साथ दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कई स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा की गतिविधियां भी हो सकती हैं। और तमिलनाडु सहित केरल, लक्षद्वीप, कोस्टल कर्नाटक और कोकण एंड गोवा के साथ साथ मध्य महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में गर्जना के साथ हल्की वर्षा होने की संभावना है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगातार भारी से बहुत भारी वर्षा की गतिविधियां जारी रहेंगी। अब बात करते हैं हम 31 मई के मौसम की। तो साथियों, 31 मई को उत्तर भारत में बरसात की गतिविधियों में काफी कमी आ जाएगी। पहाड़ों पर गिलगित बाल्टिस्तान, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में कुछ एक स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन हिमाचल प्रदेश सहित उत्तराखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम वर्षा भी होने की संभावना है। लेकिन मैदानी क्षेत्रों में दिल्ली सहित पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं पर गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। और राजस्थान के पश्चिमी इलाकों सहित गुजरात और सौराष्ट्र, कच्छ में भी गरज चमक वाले बादल बन सकते हैं और धूल भरी आंधी के साथ कहीं कहीं पर छिटपुट बौछारें गिरने की संभावना है। हालांकि पूर्वी राजस्थान सहित पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। और पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, उड़ीसा और झारखंड में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ कहीं कहीं पर हल्की से मध्यम तथा कुछ एक स्थानों पर मध्यम से तेज वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ गांगे पश्चिम बंगाल और बिहार में भी गर्जना के साथ कहीं कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत में उप हिमालय पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में
हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में कई स्थानों पर मध्यम से तेज बरसात की गतिविधियां भी हो सकती हैं। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र और मराठवाड़ा के कुछ क्षेत्रों में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ हल्की बरसात की गतिविधियां हो सकती हैं। साथ ही साथ कोकण एंड गोवा से लेकर उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और कोस्टल कर्नाटक तक गर्जना के साथ हल्की तथा कहीं-कहीं पर मध्यम बौछारें गिरने की संभावना है। साथ ही साथ तमिलनाडु सहित लक्षद्वीप और केरल में कई स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा होने की संभावना है और अंडमान निकोबार द्वीपों में लगातार भारी से बहुत भारी बरसात की गतिविधियां जारी रहेंगी। तो साथियों, ये था अगले 4 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। यदि वीडियो में जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मिलते हैं अगली वीडियो में मौसम की नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।